प्रश्न किया है पूजा जी ने। हम सभी लोग संसारी जीव हैं और पंचम काल में हम रह रहे हैं। सामान्य पुरुष हैं हम लोग, और सामान्य पुरुषों जो है गृहस्थी में रहते हैं। तो गृहस्थी में रहते हुए परिवार में, कुटुंब में बच्चे आदि का जन्म होता है, अथवा परिवार कुटुंब में किसी की गमी हो जाती है, मृत्यु आदि हो जाती है, आयु हो जाती है। तो जब जन्म होता है तो उसका जो है सूतक लगता है, और जब किसी की आयु पूर्ण हो जाती है तो कुटुंब में उसका जो है क्या लगता है, पातक लगता है। ऐसा हमारे जो है जिनवाणी आदि में ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। दूसरे पिंड शुद्धि, मूलाचार में भी पिंड शुद्धि अधिकार है, तो वहाँ पर भी जो है बहुत सारी शुद्धियों का जो है वर्णन किया है। जिन्हें सिद्धांत कोश आदि में भी बहुत सारा वर्णन है। तो जब किसी का जन्म होता है तो वहाँ पर जो है पूरे लगभग एक पीढ़ी से लेकर जो है 4 पीढ़ी तक जो है वह पूरा जो है सूतक पूरा पातक लगता है। जो सूतक लगता है वो 10 दिन का लगता है, और पातक जो लगता है वो लगभग जो है 12 दिन का होता है, और 13वें दिन जो है द्रव आदि चढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है हमें जानना चाहिए। उसके बाद फिर 5वीं 6वीं आदि जैसी पीढ़ी कम होती है, वैसे वह सूतक पातक आदि जो है कम हो जाता है। ठीक है ना। हमारे घर में किसी लड़की आदि का कुछ हो जाता है तो उसके जो है अलग जो है 1 दिन आदि का सूतक लगता है। कोई जानवर आदि का जो है जन्म होता है तो उसका भी 1 दिन का लगता है, और यदि किसी में मरण होता है तो उसका भी 1 दिन आदि लगता है। ऐसा सारा पूरा जनवाणी में उसका उल्लेख है। अब जो है इन्होंने बात की है कि सूतक यदि लगा हुआ है तो हम चौका कब लगा सकते हैं, कितने दिन बाद लगा सकते हैं। तो उसके लिए जो है यदि आपके यहाँ जो बच्चे का बहू आदि के बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके लिए जो है वैसे जो है 10 दिन के बाद हम जो है चौका लगा सकते हैं। लेकिन बहू आदि जो है उसका रहने का स्थान अलग होना चाहिए। मतलब ऊपर आदि कहीं है, फ्लोर आदि अलग है, तो हम अपने जो है शुद्धि आदि करके हम लगा सकते हैं। अगर उसी फ्लोर आदि में रह रहे हैं तो फिर वो 40-45 दिन बाद ही जो है वो लगता है। ऐसा हमें जानना चाहिए। वो बाकी फिर जहाँ हम रहते हैं वहाँ समाज की परंपरा है, क्या पद्धति है, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार मरण आदि का भी जो है जो जैसी समाज वैसे मरण के भी 13 दिन बाद हम जो है कर सकते हैं। बाकी फिर जैसी समाज की आदि की व्यवस्था है वैसा हमें उसको करना चाहिए। ठीक है ना। हमारे जो है निशा जी ने प्रश्न किया था शांति धारा की बात से। देखिए ये भी जो है वैसे कहा जाता है हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे आपने देखा पूजन के बाद जो है विसर्जन करते हैं तो शांति को धारा कर देते हैं, उसके बाद इसका मतलब पूजा खत्म। ठीक है ना। उसी प्रकार अभिषेक करते हैं, और जब तक शांति धारा नहीं हुई है तब तक हमें अभिषेक करते रहना चाहिए। अब शांति धारा यदि हम जब करते हैं तो कायदा तब ये होता है कि शांति धारा करने के बाद, क्योंकि शांति धारा एक बड़ी अभिषेक हो गया वो, ठीक है ना। अब बड़े जब कोई बड़ा हो जाता है उसके बाद छोटे की कोई महत्वता नहीं रहती है। तो कायदा तो ये तरीका ये है कि बड़ा अभिषेक हो जाता है, शांति होती है, तो उसके बाद जो है अभिषेक जो है नहीं होना चाहिए। ये जो है पद्धति मतलब सही पद्धति है। अब बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि शांति धारा हो जाती है, और शांति धारा होने के बाद भी अब बहुत से लोग आते रहते जाते रहते तो वो भी अभिषेक करते हैं। तो दूसरी अपेक्षा देखा जाए, दूसरी अपेक्षा देखो कोई जैन धर्म है हमारा अनेकांतवादी है, कोई व्यक्ति का नियम है कुछ भी है। हालांकि उस व्यक्ति को उन व्यक्तियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि शांति धारा के पहले आए, अच्छी बात है।
हैं, शांति धारा के बाद अभिषेक ना करें। लेकिन फिर समाज की क्या व्यवस्था है आपकी, ये समाज में यदि कर सकते हैं, ऐसा विधान है तो जो है कर लेना चाहिए। और दूसरी अभिषेक में बता रहा था कि एक अभिषेक हम जो है पहले करते हैं और एक जो है शांतिधारी महाअभिषेक है, शांतिधारी एक अभिषेक है। तो उसके बाद भी हम दूसरी अपेक्षा देखा जाए तो जब कभी कोई विशेष क्या होता कार्यक्रम होते हैं, महोत्सव होते हैं, तो ऐसी अवस्था में शांति धारा के बाद भी क्या होता है अभिषेक आदि होता है। आप देखिए कहीं मस्तक अभिषेक आदि होते हैं, आप देखिए वहाँ पे बाहुली आदि के कहीं महावीर जी में कहीं भी, तो क्या होता है कि सुबह पहले कलश से 4 कलश अभिषेक हो जाते हैं जो भी कलश है, और उसके बाद शांति होते हैं। उसके बाद दिन भर जो है जहाँ मस्तक आदि होते हैं तो ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से हम जो है शांति धारा के बाद भी यदि सबसे अच्छा है ना करें, अच्छी बात है, व्यवस्था ऐसी बनाए। अगर नहीं बनती है तो शांति धारा के बाद भी अभिषेक करें। बस इतना ध्यान रखना कि जब हम अर्घ चढ़ा देते हैं, अभिषेक का जो है शांति धारा का अर्घ चढ़ा देते हैं, तो फिर उसके बाद जो है हमारे लिए क्या, फिर उसके अभिषेक जो कहते हैं अभिषेक आनंद शांति धारा स्वाहा कर देते हैं, तो फिर उसके बाद जो है अभिषेक आदि नहीं करना चाहिए। फिर जो है लास्ट में आते हैं तो फिर भैया आप जो है वो छप्पो का मार्जन कर लो, क्या कर लो, मार्जन कर लो, बाहर वाली प्रतिमा अंदर वाली का मार्जन कर लो, वो चल जाएगा। अथवा पैर भी छू लो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इस प्रकार से, अन्यथा लोग क्या है अपन कोई नियम नहीं बनाएंगे, कोई कानून नहीं बनाएंगे, तो व्यक्ति तो फिर अपने आप जैसे जब उनकी नींद खुलेगी तब आएंगे। कोई 6 बजे आ रहा है, कोई 7 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे, कोई 12, मतलब आते रहेंगे फिर। तो एक जो है इसका नियम कानून भी होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक की अभिषेक शांति धारा होगी। तो उससे क्या है पूरी व्यवस्था होती है, लोगों में एक चाव हुआ तो भैया कैंप हो जाए, अभिषेक नहीं मिलेगा, शांति धारा मिलेगी, तो वो जल्दी भी पहुंच जाते हैं। तो अभिषेक करते हैं, एक आध दिन छूट जाता है, अगले दिन जो है एक दिन, मतलब देखो मैं था ना कि ये समाज की व्यवस्था है, ये समाज की व्यवस्था है। कायदा तो ये होता है कि सुनो, कायदा ये है कि भगवान तुम्हारा इंतजार ना करें। अगर भगवान को इंतजार करा तो ये गलत बात है, समझ गए? तुम भगवान का इंतजार करो, हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन भगवान की प्रतिमा जो है इंतजार तुम्हारा करे कि भैया वहाँ वो भगत आ रहा है, नीलेश आ रहा है, रजिता आ रहा है, अनिल आ रहा है, यार, तो वो अच्छी बात नहीं है। कंटिन्यू लोग अभिषेक कर रहे हैं वो तो ठीक है, कंटिन्यू कोई अभिषेक कर रहा है, चल रहा है, चल रहा तो ठीक है। लेकिन जो है अब कोई है, अब कपड़े बदल रहे हैं, अभी वो आए हैं, अब कपड़े बदलेंगे, अब नहाएंगे, धोएंगे, ये करेंगे, वो तो ऐसा जो है वो सही नहीं है। इस बात का जो है देखिए, देखो आप समझ गए, संवेद शिखर जो या जो क्षेत्र है हमारे सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र, एक ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पब्लिक आती रहती है, तो वहाँ के भी नियम है, ऐसा नहीं है। आप तिजारा जाइए, वहाँ 7:30 तक अभिषेक, उसके बाद नहीं तो कोई भी प्रधानमंत्री भी आ जाए तो नहीं कर पाएंगे। महावीर जी का जो नियम फिक्स है, समझ गए ना। तुम्हारे जो अभी मैं वहाँ गया था, जितने भी क्षेत्र दर्शन करके आया मैं, सब जगह के टाइम फिक्स है, जब मतलब 6, 6:30, 7 जो भी 8 टाइम फिक्स है। उस टाइम तक जो आ जाए तो आ जाए, उसके बाद कोई हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो कोई भी कमेटी, कोई मंत्री संत्री कोई भी हो, फिर वो अभिषेक नहीं होता है। यहाँ तक कि बहुत सी जगह तो ऐसे स्थान है कि जहाँ केवल एक ही अभिषेक होता है, भले कितनी वेदी हो, भले कितनी वेदी हो, एक ही ललितपुर आज देखिए केवल एक ही अभिषेक होता है, एक बार ही होता है। वो टाइम फिक्स हो, उसमें सारी मतलब जो है वेदियों की जो प्रतिमा एक बार होगा, उसके बाद दोबारा बार नहीं होता कि मतलब 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आदि वो चलता है, तो वो नहीं, एक ही बार दिल्ली आदि साइड में भी सब जगह फिक्स है, एक बार ही जो है वहाँ पर अभिषेक होता है। तो उससे लोगों में लगन होती है, अन्यथा तो व्यक्ति आते हैं, तो ये नहीं। तो हम इंतजार करें, क्या हम इंतजार करें, भगवान इंतजार ना करें, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। 16 कारण पूनम से कि एकम से?
नहीं, सोना 14 कारण से, है। वो तो 14 से करते हैं कि 14 से तो वैसे ही रहता है। नहीं, 2 व्रत कर लेते हैं, 14 भी हाँ होता है। 14 भी हो जाती है। फिर इसके बाद वो एक क्या हुआ, मास- वैसे तो व्रत का अपन कहीं पे भी देखते हैं 16 कांड का, तो एकम से एकम एकम तक। से एकम तक रहते हैं। हाँ, एक और जो है, कैलेंडर में यदि आजकल 14 से शुरू कर ये उसमें क्या होता है, यदि कोई पूर्णमासी या किसी का क्षय होता है, कुछ होता है, कोई तिथि का क्षय होता है, तो उसमें उससे जो है वो आगे पीछे कर अरे देते फिर हैं। भी वो 14 से शुरू कर देता है। कैलेंडर में तो हमेशा ही दिया रहता है, मैंने देखा हैं? है। कैलेंडर में अब आजकल 14 से शुरू कर आपको ऐसा जो विधि विधान व्रत विधि विधान की पुस्तक देखो, उसमें जो दिया हाँ, है एकम से एकम तक। एकम से एकम है, तो वही विधि से करना चाहिए। बाकी तो मैंने कहा ना, आप मते मुंडे हैं, जैसे 32 है। अपने अपनी जो है व्यक्ति अपने अपने माइंड अपनी अपनी सोच है, तो अपने अपने अनुसार वो करते हैं। ठीक है ना, विधि तो ये है कि जो उसकी, एकम से बुद्धि ने बोला था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें उसको जो है करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आपका समय हो गया। जय बोल महावीर भगवान की। सभी लोग ध्यान रखिए, कल आप सभी को पता है कि वर्तमान 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जो जिनका योग निरोध चल रहा है, कल से योग निरोध चल रहा है। कल तेरस के दिन चतुर्दशी और पूर्णमासी के जो अमावस्या के प्रातः काल की वेला में जो है क्या है, प्रातः काल की कार्तिक वधी अमावस्या की प्रातः काल की वेला में जो है स्वाति नक्षत्र में भगवान का जो है मोक्ष हुआ है। तो कल वही तिथि, वही तारीख, मतलब वही तिथि है। तो वही जो है हम सभी जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जो है हम भगवान महावीर स्वामी को बड़े धूमधाम से उनकी हम जो है क्या करते हैं, कल प्रातः काल की वेला में भगवान की जो है अभिषेक शांति धारा और उनका जो है पूजन और लड्डू चढ़ेगा। तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पर जो अशोकागान पासना जिनालय भोपाल में जो यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जो 3 वेदी हैं, ऊपर की वेदी में पहले चढ़ेगा, उसके बाद नीचे की वेदी और उसके बाद बीच वाली वेदी में। तो सभी उसका ध्यान रखें। और उसके बाद उसी समय जो है चतुर्मा निष्ठापन की विधि हो गई है। कल वहाँ पर कलश वितरण भी दिए जाएंगे, कलश भी दिए जाएंगे। तो जिन जिन कलश हैं वो सभी वहाँ अपने परिवार के साथ धूमधाम के साथ वह आएँ और कलश लेके जाएं। और फिर वो दीपावली की जब शाम को कल पूजा करेंगे, गोधूली वेला में कल 5:45 तक मुहूर्त है, ध्यान रखना। 5:45 जो है सूर्यास्त के पहले तक भगवान की हम जो है गौतम स्वामी और जिनवाणी की पूजन करेंगे। आपके पास किताब दी है, उसमें सारी विधि दी है, तो उस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। फिर सबसे पहले अपने घर से दोपहर में 2 बजे आना है। क्या 2 बजे आना है। और वहाँ पर जो बीच वाली वेदी पर 1008 जो है दीपकों से एक स्वस्तिक आदि बनाया जाएगा। सभी अपने में घर से 5-5 दीपक लेके आएंगे। तीनों वेदी पर एक एक दीपक रखेंगे। एक दीपक मुनियों के जो मुनि वसतिका में रखेंगे। और उसके बाद एक जलता हुआ दीपक, ऐसा व्यवस्था करके आना, कांच लगा के आना या चिमनी लगा के आना, जाली लगा के आना, जिससे वो आपका जलता हुआ दीपक, या जलता हुआ दीपक ले जाना, धर्म का दीपक, और उससे अपनी जो है घर की दीपावली मनाना है। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। पूजन कितने बजे तक करें? उसके बाद पूजन करें 4 के बाद। 4 बजे के बाद आप 4 बजे लगभग 4 सवा 4 फ्री हो जाओगे। तो उसके बाद आप घर जाइए, थोड़ा बहुत जो भी आपको स्वल्पाहार आदि लेना है वो कीजिए। और उसके बाद 4:30 बजे या जो है पौने 5 जो भी है 5:45 तक करना है आपको, ठीक है ना। तो उस वेला में आप जो है सूर्यास्त के पहले अष्टद्रव से आप पूजन कीजिए। उसमें गौतम गंधर की निर्माणी की पूजा कीजिए और जो महावीर अष्टक पढ़ सकें, महावीर स्वामी की आरती आदि है जो भी करें, और अपने जो है दीपक जलाएं और अपने ओम नमः करें। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी बच्चे लोग बड़े लोग जो भी हैं, मैंने पहले ही बताया था, दीपावली चाहे सुबह हो चाहे दोपहर में हो चाहे शाम को, किसी प्रकार के कोई भी आतिशबाजी पटाखे आदि जो है नहीं जलाएंगे। ऐसा ना हो कि आप दिवाली मनाओ और दूसरों का दिवाला निकाल दो, है तो किसी के घर में आग ले जाए, किसी की दुकान में, किसी की फैक्ट्री में, किसी की जो इतने सारे पशु पक्षी होते हैं उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, उनके गर्भ आदि गिर जाते हैं, उनकी जो है विराधना हो जाती है, उनकी जो है घोंसले गिर जाते हैं और स्वयं के व्यक्ति के हाथ पैर आदि जल जाते हैं। तो इसलिए कोई भी पटाखा, जो भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव है और भगवान महावीर स्वामी जो अहिंसा के पुजारी हैं, जियो और जीने दो का उन्होंने पैगाम दिया है परस्पर। तो इसलिए जो है उस अहिंसा परमो धर्मा का ध्यान रखते हुए कोई भी भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ है तो हम जो है खुशी मनाएं।
भक्ति करें, नृत्य करें और खूब मिठाई खाएं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने और खूब अच्छी अच्छी गिफ्ट लाएं, लेकिन पटाखे आदि कोई भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, दीपावली के दिन कोई भी जुआ, सट्टा या शेयर बाजार आदि के काम भी जो है नहीं खेलेंगे, नहीं करेंगे, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। तीसरी बात जो है, अपनी जो है शाम को पूजन के बाद तिजोरी आदि कोई खोल के नहीं रखेगा, है नहीं तो खोल के रख दोगे तो भी गड़बड़ काम हो जाएगा। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। बाकी सबके लिए दीपावली की पावन बेला पर आपकी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, आपके जीवन सुखमय हो, खुशीमय हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। इस भावना से ओम नमः शिवाय। लोग आते हैं कि विशोक सागर जी महाराज की जय। विशोक